Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. We have already learned about arteries and veins in a previous lecture. We will discuss here a remaining chapter number 9, transport. Today we will explain the topic differences between arteries and veins. ब्लड फ्लो इन अ बॉडी थ्रू अ वेसल्स, यानी कि ब्लड जो है बॉडी में जो फ्लो कर रहा होता है ये ट्यूब्स में फ्लो कर रहा होता है और इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. पहले तो देख लेते हैं आर्टरीज किसको कहते हैं. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे हैव थिक एंड इलास्टिक ब्लड फ्लो इन हाई प्रेशर. पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. अब वेन्स क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. They have thick walls. Pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart. ये तो कुछ मेन पॉइंट्स थे जो अभी मैंने आपको बताए हैं आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में. अब आर्टरीज एंड वेन्स के डिफरेंस को डिटेल में समझते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है. तो आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज कहते हैं आर्टरी कैरी blood away from the heart to the tissues of the body. यानी कि आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक जो है वो ब्लड को लेकर जा रही होती हैं. इन्हें आर्टरीज कहा जाता है. और वेन्स किसको कहते हैं? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. यानी कि वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो है वो बॉडी से जो है ब्लड को वापस लेकर आ रही होती हैं हार्ट में. यानी कि बॉडी के टिश्यूज से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट में लेके आ रही होती हैं. इन्हें हम वेन्स कहते हैं. यानी आर्टरीज क्या हुई? जो कि हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं. और वेन्स क्या होती हैं? जो पूरी बॉडी से जो है ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती हैं. अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है आर्टरीज एंड वेन्स का? कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. यानी कि आर्टरी जो होती हैं वो तमाम आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से पूरी बॉडी में जाती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और इसके बारे में मैं आपको पूरा एक लेक्चर एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही होती है ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए. वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. और वेन्स क्या करती हैं? तमाम बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो है हार्ट में वापस आती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के. ठीक है, इसके बारे में पूरा मैंने आपको डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है आर्टरीज का. आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल. यानी कि आर्टरीज जो होती हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं. जबकि वेन्स जो होती हैं हैव अ थिन नॉन इलास्टिक लेस मस्कुलर वॉल. यानी कि इनकी जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये नॉन इलास्टिक होती हैं और इसके अलावा जो है ये लेस मस्कुलर होती हैं. यानी कि इनकी वॉल जो होती हैं वो कैसी होंगी? नॉन इलास्टिक और लेस मस्कुलर वॉल होती हैं.
नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है आर्टरीज एंड वेन्स का, कि आर्टरीज जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर की तरह मौजूद होती हैं, यानी कि अगर पोजीशन के लिहाज से इनको देखें कि ये आर्टरीज कहाँ होती हैं तो ये डीपर होती हैं बॉडी में, यानी कि अंदर की तरफ जो है मौजूद होती हैं। और जो वेन्स होती हैं ये कहाँ होती हैं, ये जो है हमारी स्किन के जो सरफेस है उसके नीचे मौजूद होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स का क्या होता है कि ये जो ब्लड फ्लो अंडर अ हाई प्रेशर, यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ये हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, और वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ये अंडर अ लो प्रेशर, इनका प्रेशर जो है आर्टरीज के मुकाबले में लो होता है वेन्स में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है आर्टरीज एंड वेन्स का, कि आर्टरीज में जो होते हैं ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, यानी कि आर्टरीज जितनी भी आर्टरीज है इसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, किसके मुकाबले में, वेन्स के मुकाबले में। और वेन्स जो होती हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो लो होता है, किसके मुकाबले में, आर्टरीज के मुकाबले, यानी कि वेन्स में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है और आर्टरीज में जो है ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि आर्टरीज में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो लो होता है आर्टरीज में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लो होती है आर्टरीज में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है और इनमें जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता है। ये भी जो है एक मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें आर्टरीज जो होती हैं वो रेड नज़र आती हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, और वेन्स जो हैं ये ब्लू कलर की नज़र आती हैं क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है और ये हमें ब्लू कलर की नज़र आ रही होती हैं। ये तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस था। यकीनन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे इनके डिफरेंसेस कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो कि इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं करवा चुकी हूँ आपको। ये आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है और डिफरेंसेस आपको जैसे कि पता है डिफरेंस में हमेशा सेंटर में लाइन ड्रॉ होती है और एक साइड पे आर्टरीज की हेडिंग डालिएगा और एक साइड पे वेन्स की। सबसे पहले आपने डेफिनेशन दोनों की लिखनी है, आर्टरीज की भी डेफिनेशन फिर वेन्स की। इसके बाद आपने सेकंड पॉइंट लोकेशन की दोनों साइड पे हेडिंग दे के इसकी लोकेशन के ये कहाँ पे होती हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है। फिर इनकी वॉल के बारे में लिखना है, नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपने इसके ब्रांचेस यानी कि आर्टरी जब डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में इनको आर्टरीओल्स कहा जाता है, और जब वेन्स जो छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड हुई हुई होती हैं इनको वेन्यूल्स कहा जाता है। इसके बारे में लिखिएगा। इसके बाद आपने नंबर 5 पॉइंट लिखना है आर्टरीज एंड वेन्स का। आपने पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। और इसके बाद आपने वेन्स के कॉलम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेडिंग डाल के इसको लिख लेना है। ये आपके 5 डिफरेंस है जो आर्टरीज एंड वेन्स के आपने करने हैं। यानी कि आज जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया है इस चैप्टर का, और ये इसके डिफरेंसेस है। इसको इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके और उसकी भी जो हेडिंग्स हैं ये ज़रूर लिखिएगा और फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपको यकीनन ये जो आज लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है और इसका जो होमवर्क आपको समझाया है कि इन्हें समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसके बारे में आर्टरीज और वेन्स जो मेन इसकी आर्टरीज थी हार्ट की और वेन्स की
मेन वेन्स थी, ये मैंने आपको पहले इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उससे जो रिलेटेड आपको आंसर भी दिया जा चुका है, ठीक है। और इसी का आज डिफरेंस यानी कि मेन आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस क्या होता है वो आज मैंने आपको करवा दिया है, यानी कि हार्ट से ही रिलेटेड ये टॉपिक्स थे जो कि आज मैंने आपको ये कवर करवा दिया ये पूरा टॉपिक। Remaining chapter will be explained in our next lecture. Thank you. Allah Hafiz.